ओम श्री साई राम। ओम श्री साई अन्न वस्त्र दाय नमः। नवासी। अन्न और वस्त्र देने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अध्याय 9 श्लोक 22। अर्थात जो अनन्य भाव से शरणागत होकर मेरा चिंतन करके मेरी भक्ति करते हैं, ऐसे एकनिष्ठ भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ। इसका मतलब ऐसे लोगों को अन्न, वस्त्र और निवास, घर आदि सुविधा प्रदान करता हूँ। भगवान बाबा जी इस प्रकार का ही कार्य कर रहे हैं। उनके बचपन में जब कोई भिखारी दरवाजे पर आता था, तब वो उसे अन्न देते थे अथवा ऐसे लोगों को कपड़े देते थे। इस बात के लिए ईश्वरम्मा बाल सत्या को गुस्से से कहती थी, यदि आगे से तुमने घर का अन्न भिखारी को दिया तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। सत्यनारायण इसके लिए राजी था, लेकिन उसने गरीबों को अन्न वस्त्र देना बंद नहीं किया। स्वामी जी का यही उपक्रम पूरे विश्व के भक्त नारायण सेवा इस नाम से चलाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, गरीब भूखे आदमी को आप आध्यात्मिक उपदेश करने जाएंगे तो उसे उसका क्या उपयोग। इसके बदले में उसकी भूख शांत कर उसे वस्त्र देना आपका प्रथम कर्तव्य है। यही उपदेश सामने रखकर सभी स्वामी भक्त तदनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं। प्रशांति निलयम में हर उत्सव में नारायण सेवा की जाती है। इसके अलावा गरीब, गरजमंद कामगारों को वस्त्र भी दिए जाते हैं। उस समय उनके चेहरे पर दिखाई देने वाला आनंद और आंखों में दिखाई देने वाली कृतज्ञता का वर्णन किया नहीं जा सकता। केवल ऐसे व्यक्ति ही नहीं तो अन्य भक्तों को भी जब स्वामी जी के हाथ से अमृत अथवा अन्य प्रसाद प्राप्त होता है, तब उन्हें भी धन्यता महसूस होती है। स्वामी जी का स्पर्श हुआ रुमाल प्राप्त होना, ये भी एक अवर्णनीय आनंद है। फिर जिसे वह प्राप्त होता है, वह व्यक्ति रुमाल भी महावस्त्र के समान संभाल कर रखता है। अन्नदान का महत्व करने वाली टोरंटो में घटी हुई कहानी। टोरंटो में रहने वाले भारतीय परिवार की महिला स्वामी भक्त थी। हर काम करते समय स्वामी जी का सतत स्मरण करना, ये उसकी आदत थी। एक दिन स्वामी जी ने उसके सपने में आकर कहा, मैं तुझे अन्नपूर्णा बनाता हूँ। इतना ही कहकर वे अदृश्य हुए। सपने में से जागृत होने पर ये याद करते उसे बड़ा अचरज हुआ। इसका कारण वैसा ही था। टोरंटो की कुछ मंडली एकत्रित होकर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल स्थापित किया था। इस मंडल द्वारा धार्मिक तथा सामाजिक कार्य शुरू था। ये कार्य सरलता से होने के लिए कुछ पदों का निर्माण किया गया था। उन पदों पर होने वाले व्यक्ति औरों की सहायता से पूरे साल भर कार्य करते हैं। हर 3 सालों के बाद इन पदों को व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है और नए व्यक्ति वहां कार्य करने लगते हैं। उस साल ये चुनाव करना था, लेकिन उसके लिए कुछ समय बाकी था और इसके दरमियान स्वामी जी सपने में आए थे। जब प्रत्यक्ष चुनाव का समय आया, तब अन्य पदों के लिए अनेक इच्छुक थे, लेकिन अन्नपूर्णा पद के लिए एक भी महिला इच्छुक नहीं थी। उसका कारण भी वैसा ही था। वो ये था कि अन्य पद केवल मान्यता तथा रोब दिखाने के लिए थे, किंतु अन्नपूर्णा ये एक पद ऐसा था, उस पद की महिला को पूरे साल वहां संपन्न होने वाले उपक्रमों के समय
सभी के भोजन व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, इतना ही नहीं तो नारायण सेवा की जिम्मेवारी खुद कष्ट लेकर निभानी पड़ती थी और इसलिए उस पद पर काम करने के लिए अपनी खुशी से राजी नहीं होते थे। आखिर में सर्वानुमत से उस महिला को यह पद सुपुर्द किया गया। यद्यपि वो खुद तैयार नहीं थी, फिर भी सपने में आकर कहे अनुसार अन्नपूर्णा पद उन्हें मिला और ये स्वामी की आज्ञा समझकर उन्होंने ये जिम्मेवारी स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं तो इस कार्य में इतना सुधार लाया कि उनके कार्य पर सभी खुश हो गए। जहाँ नारायण सेवा की जाती थी, वहाँ अच्छी तरह से कार्य करके उन्होंने सभी की प्रशंसा प्राप्त की और जब उनका कार्यकाल खत्म होने आया, तब सभी सहकारियों से उन्हें प्रार्थना की गई कि उन्हें ये पद कायम स्थायी रूप से स्वीकार करना होगा। और एक दिन स्वामी जी पुनः सपने में आए और उन्होंने कहा, तुम्हारे इस कार्य पर मैं प्रसन्न हूँ। अन्नपूर्णा इस नाम को शोभा देने जैसा कार्य आपने किया है। ये सुनकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके किए कार्य का सार्थक हुए। सन 1982 में जब स्वामी जी मुंबई आए थे, तब 2 डॉक्टरों को उन्होंने धर्म क्षेत्र पर मुलाकात की दी। उस समय डॉक्टरों ने कुपोषण के बारे में चिंता व्यक्त की। तब परम दयालु स्वामी जी ने उन्हें प्रोटीन युक्त आहार की कृति समझाई। श्री सत्य साई सेवा संस्था के महिला विभाग द्वारा स्वामी जी का बताया हुआ आहार शुरू किया गया। भुनी हुई दालें, मूंग, गेहूं, मूंगफली, तिल, सौंठ, इलायची, शक्कर, इनसे बनाए गए ये साई प्रोटीन फूड आज भी मुंबई के कामा नायर, टाटा मेमोरियल, सायन, शिवडी के अस्पताल के बीमार रुग्णों को तथा अनेक बालवाड़ियों में मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। महाराष्ट्र के स्वामी भक्तों ने केवल अन्नदान ही न करके गरजमंद व्यक्तियों के छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त पोषक आहार तैयार किया है। श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर पोषक आहार नाम का एक पोषक अन्न तैयार किया है, जो संगठना की बालवाड़ियों में छोटे बच्चों को हर रोज 2 बार दिया जाता है, जिससे इन बच्चों का कुपोषण न होते हुए उचित प्रकार से उनकी वृद्धि होगी। ओम श्री सत्य साई नाथ अर्पणमस्तु।